अभी अगर तुम 20 साल के हो या फिर तुम अपने टीनेज ईयर्स में हो, लिटरली डजेंट मैटर, तुम्हारी हाइट अभी भी बढ़ सकती है। देखो, ऐसा नहीं होता कि तुम जैसे ही 18 साल के हुए तुम्हारी हाइट एकदम से बढ़ना रुक गई। यू कैन रीच योर हाइट पोटेंशियल। कम बढ़ेगी, स्लोली बढ़ेगी, बट बढ़ेगी। यू स्टिल हैव अ चांस टू ग्रो। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू तुम अपनी हाइट मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, एंड अपने टीनेज ईयर्स में तुम क्या क्या गलतियाँ करते हो, एंड मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जिसको तुम फिक्स करके तुम अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ है डाइट। तुम्हें अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। न्यूट्रिशन। देखो, सबसे पहली चीज़ है, तुम्हें ज़ीरो शुगर इनटेक करना है। तुम्हें दिन भर बिल्कुल ही शुगर नहीं लेना है। जो तुम सुनते हो ना कि ये डब्बे आते हैं आज, छोटे छोटे, तुम जो बचपन में पीते थे, दूध में मिला के पीने से इससे हाइट बढ़ जाती है। फुल झूठ है भाई, ठीक है। इसमें सिर्फ शुगर के डब्बे होते हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हें ये बिल्कुल ही पीना छोड़ देना है। जब से मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने इसको तुरंत छोड़ दिया। सो ध्यान रखो कि तुम्हारे पूरे दिन में शुगर इंटेक नहीं होना चाहिए। तुम्हें शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है। ज़ीरो शुगर इंटेक होना चाहिए तुम्हारा पूरे दिन का। तुम्हें मैक्सिमाइज़ करना है जिंक, प्रोटीन एंड कैल्शियम। देखो, कैल्शियम क्या होता है? जब तुम्हारी बोन बढ़ेगी तभी तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तुम्हारी बोन किससे बनती है? कैल्शियम से। सो तुम इससे ले सकते हो। तुम इसे सप्लीमेंट में भी ले सकते हो, बट मैं पर्सनली बताऊँ, मैं इसे प्लेन दूध से लेता हूँ। सो तुम भी प्लेन मिल्क से ले सकते हो। तुम इसे सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हो। अपनी डाइट में प्रोटीन को मैक्सिमाइज़ करो। एग्स, चिकन, फिश या पनीर, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, हर एक चीज़ खाओ। इसमें तुम्हें हाई प्रोटीन मिलेगा। जिंक को मैक्सिमाइज़ करो। इसको भी तुम सप्लीमेंट से ले सकते हो। मैं इसे एलमंड से, नट्स से, इन सारी चीज़ों से लेता हूँ, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हें बस मेन इन चीज़ों पे ध्यान देना है अपनी डाइट में। प्रोटीन, जिंक एंड कैल्शियम। सेकंड चीज़ इज़ एक्सरसाइज। तुम्हें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? द बेस्ट एक्सरसाइज इज़ फॉर योर हाइट ग्रोथ इज़ स्प्रिंटिंग, अपहिल स्प्रिंटिंग। अपहिल स्प्रिंटिंग क्या होता है? बेसिकली जब तुम स्प्रिंट करते हो, स्प्रिंट मतलब एक नॉर्मल स्प्रिंटिंग होती है, ठीक है। स्टार्टिंग तुम्हें यहीं से करनी चाहिए, एंड मैं भी स्टार्टिंग यहीं से किया था। मैंने भी स्प्रिंट में तुम नॉर्मल बहुत तेज़ भागते हो एंड फुल स्पीड में भागते हो 30 सेकंड्स के लिए, ठीक है। फुल जान लगा के भागते हो एंड तुम 4 से 5 मिनट का लंबा रेस्ट लेते हो, एंड उसके बाद तुम फिर से एक सेट मारते हो। समझ रहे हो तुम? एंड अपहिल स्प्रिंट में बेसिकली तुम क्या करते हो? तुम इंक्लाइन की तरफ भागते हो। तुम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो। तुम्हारे इधर साइड एक हील होगा कोई ना कोई, जहाँ पे तुम चढ़ सकते हो बहुत स्पीड में। उसे हम कहते हैं अपहिल स्प्रिंट। बाय डूइंग स्प्रिंटिंग तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, तुम्हारे बॉडी में फैट जल्दी बर्न होता है, एंड तुम मसल ज़्यादा ज़्यादा बनाते हो। सो स्प्रिंट करना चालू करो एंड लेग्स को मारा करो भाई जिम में। अगर तुम जिम जाते हो, हफ्ते में 2 बार कम से कम लेग्स को ज़रूर ट्रेन किया करो। 2 बार नहीं, कम से कम एक बार तो तुम ट्रेन कर ही सकते हो। एंड लेग्स को ट्रेन करने से भाई तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तुम्हें फील होता है अगले दिन, हाँ टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है मेरा। मैंने अभी कल ही लेग मारा है एंड मुझे पूरा दिन फील हुआ है कि हाँ मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है, एंड यही तो चाहिए तुम्हारे हाइट ग्रोथ के लिए। सो एक चीज़ श्योर करो कि तुम लेग्स ज़रूर मार रहे हो अपने वीकेंड्स में या फिर हफ्ते में 2 बार। अब एक चीज़ बताओ, तुम मेरी वीडियो कैसे देख रहे हो? क्या तुम ऐसे देख रहे हो? क्या तुम ऐसे देख रहे हो? इट्स योर पोस्चर। दैट्स माई थर्ड पॉइंट। फिक्स योर पोस्चर। पोस्चर सही करो अपना। स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं? अगर तुम सिर्फ ये भी करते हो तो भी ठीक है, बट सबसे बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है तुम्हारी हैंग, डेड हैंग। तुम्हारे जिम में एक हैंगिंग बार होगा, उस पर तुम डेड हैंग कर सकते हो। डेड हैंग मतलब सिर्फ बेसिकली एक सिंपल से बार पे लटक जाना और कुछ भी नहीं करना, बस एक लटक जाना। एंड तुम ये कर सकते हो। इससे तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होगी एंड तुम्हारी पूरी बॉडी एक सीधी होगी, मतलब स्ट्रेच होगी। मैं रोज़ जिम जाता हूँ एंड मैं रोज़ स्ट्रेच करता हूँ। रोज़ मैं डेड हैंग्स करता यूँ करता हूँ। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट करता ही करता हूँ, रोज़ करता हूँ। सो मेक श्योर करो कि तुम भी ये चीज़ कर रहे हो। फोर्थ चीज़ है लो बॉडी फैट का परसेंटेज। फिर तुम्हारी बॉडी में जितना ज़्यादा फैट होगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन उतना ही कम होगा, ठीक है। तुम्हें भी पता है ये चीज़, इसलिए अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम रखो। एंड मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि अगर तुम अपने टीनेज ईयर्स में खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे सो तुम्हारी मसल ग्रो नहीं होगी भाई, तुम्हें दिक्कत आ सकती है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, बट डोंट ईट जंक फूड, शुगर, ऑयली, कुछ भी प्रोसेस फूड, तुम्हें पता है। एंड इस सारी चीज़ों से तुम्हारे बॉडी में फैट बढ़ता है जो कि बेकार है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए। सो प्लीज़ अपने बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत कम रखना। एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट इज़ मैक्सिमाइज विटामिन डी एंड सनलाइट। इस टाइम मैं सनलाइट में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड लिटरली मेरी स्किन जल रही है भाई।
मैं नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें इस लेवल की सनलाइट लेनी है, बट हाँ मैं लेता हूँ सनलाइट, एंड मैं अभी ले रहा हूँ सनलाइट। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द सनलाइट। विटामिन डी को मैक्सिमाइज़ करो। जैसे तुम सप्लीमेंट से भी ले सकते हो एंड नेचुरली भी ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग भाई सप्लीमेंट से लेते हैं, उनको पता नहीं है भाई फ्री की चीज़ मिल रही है, फ्री की सनलाइट मिल रही है एंड तुम सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहे हो। एंड नोज़ ब्रीथिंग करना चालू करो भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम में से माउथ ब्रीथिंग करते हैं। तुम्हें पता है माउथ ब्रीथिंग करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है। तुम्हें पता है कि रात को तुम माउथ ब्रीथिंग करते हो या नोज़ ब्रीथिंग, रात को तुम एक बार सो जाते हो, फिर तुम सुबह उठ के देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम नोज़ ब्रीथिंग कर रहे हो, बट तुम माउथ ब्रीथिंग कर रहे होते हो। सो नोज़ से ब्रीथ करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारी नाक स्टफ है तो रात को एक टेप लगा के सो भाई मुंह पे। इससे तुम्हारी बॉडी को पता लग जाएगा कि हाँ अब ये बंदा नोज़ ब्रीदिंग करता है, सो तुम्हें नोज़ ब्रीदिंग करनी चाहिए। बाय डूइंग माउथ ब्रीदिंग तुम्हारी जॉ लाइन फक्ड होती है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बेकार होता है, तुम्हारा मुंह का पूरा फेशियल स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है भाई। सो प्लीज़ ध्यान दो, नोज़ ब्रीदिंग करना स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें हैं, मुझे पता है मैंने बहुत कम टाइम में इन सब चीज़ों को समराइज़ कर दिया है, बट हाँ इन सारी चीज़ों पे तुम अगर ध्यान दिया तो तुम अपने हाइट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो एंड अपने जेनेटिक्स पोटेंशियल को ब्रेक कर सकते हो। अगर कुछ वैल्यू मिली हो गई तो तुम्हें पता क्या करना है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।